मेरे नजरिए से आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हो आने वाले 4 साल के बाद, तो आपको एडमिशन ले लेना है, क्योंकि कंपटीशन ऐसे बढ़ रहा है जैसे दिल्ली में पोल्यूशन। आवारागर्दी करनी है बहुत ज्यादा, मतलब बस ड्रॉप ले लिया, फिर उसके बाद 1 साल बर्बाद कर दिए। ऐसे ही ड्रॉप ले लोगे, फिर एडमिशन लोगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो कोई मतलब ही नहीं बनता नर्सिंग करने का। हेलो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का एक डाउट मेरे सामने बहुत बार आ रहा है। मेरे पास बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं कि क्या दी हम ड्रॉप ले लें, मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मैं कॉलेज ले लूं, मैं क्या करूं, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या किस कॉलेज में एडमिशन लूं। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ इस वक्त, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देती हूँ कि आपको कॉलेज लेना है या फिर ड्रॉप। ठीक है, या फिर ड्रॉप। तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप ड्रॉप ले लें 2027 के लिए, ठीक है, आप तब यूपीएससी नेट दें, या फिर आप 2026 में एडमिशन ले लें कॉलेज में। तो ये कंडीशन आपको, ये कब, दोनों कंडीशन आपको कब कब अप्लाई करनी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत अच्छे से डाटा कलेक्ट किया है आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि वीडियो बड़ा भी ना बने और छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कॉलेज कब लेना है, कॉलेज कब लेना है और ड्रॉप कब लेना है। देखिए, अगर बात करें कॉलेज की कि हमें 2026 में कॉलेज लेना ही लेना है, तो आप कब कॉलेज लें और बिल्कुल भी सीट अपनी ना छोड़ें। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तानिया खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। मैं जो अपना एग्जाम था यूपी सीनेट का, यूपी सीनेट का जो एग्जाम था वो मैंने दिया था 2024 में, जिसमें मेरे 132 मार्क्स थे 200 में से। क्योंकि मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या दी आप प्राइवेट से कर रही हैं या गवर्नमेंट से कर रही हैं। तो मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट्स को, आप जैसे सब्सक्राइबर्स को मैं ऐसे ही गाइड करती हूँ। जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, ज़रूरी बातें होती हैं, वो वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। मैं नर्सिंग सेमेस्टर जो एग्जाम होते हैं उनके रिगार्डिंग भी आप लोगों को सजेशन देती हूँ और अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करती हूँ। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे तो भी आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि नर्सिंग में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर आता है, जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है, आपको नॉलेज नहीं होती है कैसे एग्जाम्स देने हैं, इंटरनल्स कैसे देने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ऑल अबाउट दैट नर्सिंग मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाना, आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहेगी। ठीक है, अगर ड्रॉप ले लेंगे तो 2027 के लिए भी इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कराई थी। 2026 में आपको कॉलेज कब लेना है, अगर आपको काउंसलिंग कराते वक्त आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज या अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तब आपको कॉलेज ले लेना है। आपको किसी भी हाल में कॉलेज नहीं छोड़ना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना है। प्लीज मत लेना ड्रॉप, ठीक है। मैं बताऊंगी क्यों नहीं लेना है, बहुत सारी कंडीशन है। आपको लग रहा है ना कि चलो कोई बात नहीं, हम अभी छोटे हैं, अभी हमारे पास बहुत उम्र है, हम बहुत टाइम है, तो हम कोई बात नहीं कर लेंगे। नहीं, मैं बताऊंगी क्या चीज है ऐसी कि आपको एडमिशन ले लेना चाहिए अगर आपके आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पाओ। तो पहले एक चीज मैं आपको भी बताती हूँ। पहले तो देखिए, सबके पास इतना इनफ अमाउंट नहीं होता है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ अपनी फीस देने के लिए। आप लोगों से कांटेक्ट करके, आप लोगों के साथ मिलजुल कर मैं ऐसे आगे बढ़ रही हूँ, आप लोगों को भी साथ लेके चल रही हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का दर्द। ठीक है, तो इसलिए आप वो चीज मत सोचना कि दीदी समझ नहीं रही है हमारी बात। मैं अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मेरे भी दिमाग में डाउट आया था कि मैं इतनी फीस कहाँ से दे पाऊंगी, लेकिन सब हो जाता है। पहली बात तो स्कॉलरशिप का मैं सिस्टम आपको समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं दे सकते, हम सीट कंफर्मेशन फीस भी नहीं दे सकते 40,000, तब आप ड्रॉप ले लेना। लेकिन अगर आपके पास इनफ अमाउंट है, आप कर लोगे बाद में, आपको खुद पर भरोसा है, तो आप कॉलेज ले लो, काउंसलिंग कराओ, अच्छे मार्क्स हैं तब, जब आपको कॉलेज मिल रहा है। लेकिन बहुत ही कम मार्क्स है, तब आप छोड़ देना। कॉलेज कब लेना है, जब आपके पास टाइम नहीं है
या तो आपने 2-3 ड्रॉप ऑलरेडी ले लिए हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में जल्दी ही कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज ले लेना है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, अगर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और आपके पास नहीं है पैसे, तो आपको कॉलेज ले लेना है। मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको जल्दी आगे बढ़ना है, तो आपको ड्रॉप लेके 1 साल बर्बाद ही तो करना है, वो 1 साल बर्बाद ही तो करना है ना। 1 साल बर्बाद होने से बचाना है आपको कॉलेज लेकर। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, कि आप अगर आप कॉलेज कब लेना है, जब गारंटी नहीं है नेक्स्ट ईयर आप अच्छे मार्क्स ला पाओ या गवर्नमेंट कॉलेज ले पाओ। कोई गारंटी नहीं है, गारंटी थोड़ी ना दिख गई है कि आपको नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इस बात की कोई गारंटी है? किसी ने लिख के दिया है, सर्टिफिकेट बना के दिया है किसी ने कि हाँ भाई ले लो ड्रॉप, नेक्स्ट ईयर जरूर मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज? कंपटीशन देखा है आपने? एग्जाम का लेवल बहुत लो आता है, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, मैं सोच सोच के मतलब ये परेशान हूँ। कम से कम अपना जो लेवल है वो तो इंक्रीज करो भाई। मैं ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए बोल रही हूँ, आपके लिए नहीं। इतना इजी अपना पेपर बना देना, अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड के इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, इंग्लिश ग्रामर इतना इजी था, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वो इजीली कर लेते हैं, तो इसलिए कंपटीशन हाई हो रहा है और जो आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जा रही है, ये रीजन है। तो कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको इस बार मिल रहा है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या कम फीस वाला कम गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अच्छा प्राइवेट कॉलेज, फीस है आपके पास, तो आप आराम से भी कॉलेज ले लो। जैसे कि ये गलती मैंने नहीं की, मुझे पता था अगर मैं आने वाले 2 साल भी प्रिपरेशन करूंगी और मुझे अगर ड्रॉप लेने के बाद भी फिर कॉलेज नहीं मिला, तो फिर तो मैं डिप्रेशन में चली जाती। इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया। जब मैंने एडमिशन लिया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। अगर आप कोई गारंटी नहीं है कि हाँ आपको कॉलेज मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर, तब आपको क्या करना है, कॉलेज ले लेना है। ये आज हमारे घर में मक्खी कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई हो तुम? मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, परेशान मत करो, बहुत परेशानी है ऑलरेडी, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर फोर्थ चीज क्या है आपकी, नर्सिंग करियर। अगर आपको नर्सिंग में करियर बनाना है अपना और जल्दी ही बनाना है, देर नहीं करनी है, तो भैया कॉलेज ले लेना, क्योंकि कंपटीशन ऐसे बढ़ रहा है जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन। इतना ज्यादा कंपटीशन है आपका नर्सिंग में इस टाइम पे, इतना ज्यादा, हद से ज्यादा है। अगर अब ड्रॉप ले लोगे, फिर एडमिशन लोगे 1 साल बाद 2 साल बाद, तो कोई मतलब ही नहीं बनता नर्सिंग करने का। मैं खुद लेट हूँ, मैं सेकंड ईयर का लास्ट चल रहा है मेरा, मैं खुद इतनी लेट हूँ, मैं खुद टेंशन में रहती हूँ कि जब मैं 2 साल बाद गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मतलब बस तैयारी ही करती रह जाऊं। मुझे भी टेंशन है। और अगर आप फिर 4-5 साल बाद देंगे, 4-5 साल बाद जब आप एग्जाम देंगे, तो क्या लगता है आपको कि इजीली इतना इजी हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब पाना? जिस चीज के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, जिस चीज के लिए आप ये कोर्स करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीएससी नर्सिंग, अगर आप वही गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, तो फिर फायदा क्या है नर्सिंग कोर्स करने का? तो देखिए, अगर आपके पास इनफ अमाउंट है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप कॉलेज ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। एडमिशन लेने से ही फायदा है, आप उन बच्चों से 1 साल आगे पहुंच जाएंगे जो ड्रॉप ले लेंगे। बस सारी बात कहाँ आती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, पैसे पैसे पैसे, सारी बात यहीं आके रुक जाती है। तो देखिए, अगर नर्सिंग करनी है तो पैसों का इंतजाम तो आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ फीस लगेगी, ऐसा नहीं है कि वहां पर भी फ्री में पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ फीस तो आपकी जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी ज्यादा जाती है, 50% और 70% ज्यादा जाती है। कॉलेज पर डिपेंड करता है कितनी फीस है आपकी। तो देखिए कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, मुझे बोलते बोलते पसीना भी आ गया, इसीलिए तो बोल रही हूँ मेरे कमरे में एसी लगवा दो, डिजिटल बोर्ड लगवा दो। तो वो सब डिपेंड करता है आप पे। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओगे, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है, अगर नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हो आने वाले 4 साल के बाद, तो आपको एडमिशन ले लेना है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, कि दीदी हमें ड्रॉप ले लें क्या? तो ड्रॉप आपको कब लेना है मैं बताती हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन समझाती हूँ मैं आपको प्यार से। देखिए, आपकी बड़ी दीदी यहाँ पर आपको समझा रही है, जो कि बच्चा मुझसे डायरेक्टली कॉल भी करता है या फिर मुझे सामने से मिलता है, तो मैं ऐसे ही उसको समझाती हूँ, ठीक है, जैसे आपको समझा रही हूँ। मुझे लगता है कि हाँ देखिए मेरी ऑडियंस कैसे बैठी है, देखिए कैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं मुझे, मतलब इतना भरोसा करके आपने वीडियो को ओपन किया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बात करते हैं कि आपको ड्रॉप
कब लेना है? जब ड्रॉप कब लेना है आपको? जब आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है और आपको गवर्नमेंट सीट की ही रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए ही गवर्नमेंट, प्राइवेट में आप करना ही नहीं चाहते, तब आपको लेनी है ड्रॉप, ठीक है। अगर आपको चाहिए ही गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, आपको कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड कि आपको कब ड्रॉप लेना है? जब आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, आपने बिना प्रिपरेशन के एग्जाम दिया और आपके इतने मार्क्स आ गए, तब तो आप ले सकते हैं ड्रॉप बिना प्रिपरेशन के। आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा और मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, ये सेकंड था। थर्ड की अगर बात करें, ट्रस्ट, यानी कि भरोसा खुद पर। आपको ड्रॉप कब लेना है? जब आपको खुद पर भरोसा हो कि हाँ मुझे भरोसा है, मैं कर लूंगा, मैं 100% कर लूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, पूरी एनसीईआरटी रट लूंगा, सब कुछ सारी वीडियोस देखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, लेकिन तभी आप ड्रॉप लेना जब आपको खुद पर भरोसा हो। लेकिन अगर वैसे ही बस ऐसे ही आवारागर्दी करनी है, लड़कों से बोल रही हूँ, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो लड़के हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब बस ड्रॉप ले लिया फिर उसके बाद 1 साल बर्बाद कर दिए ऐसे ही, तो कोई फायदा नहीं है, बाद में घूम लेना। अभी क्या करना है? पहले आपको पढ़ाई करनी है। अगर खुद पे भरोसा हो तो ही ड्रॉप लेना, वरना पढ़ाई स्टार्ट कर दो एडमिशन लेके। तो अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप ले लें ड्रॉप, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी ड्रॉप लेने के बाद, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है, वरना घर आके पिटाई कर दूंगी मैं अगर मुझे पता चला तो, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ थिंग की, तो वो है आपकी सपोर्ट। सपोर्ट तो देखिए हर चीज में चाहिए, फैमिली की चाहिए ना, बिना फैमिली की सपोर्ट के तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है 1 साल बाद तक, तो आप आराम से ड्रॉप लीजिए। आपकी फैमिली आपके साथ कैसा सपोर्ट करती है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर मैं लेना चाहती ड्रॉप तो मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती कि हाँ ठीक है, अगर तेरा मन है तो तू पढ़ ले, और ठीक है दे दिया टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत आप कर रहे हो, बस आपको जरूरत होती है एक पीठ थपथपाने की कि हाँ आपकी फैमिली आपको देखकर ये बोले कि नहीं हमारा बेटा पढ़ रहा है। अगर आपकी फैमिली आप पर भरोसा करती है ना और सपोर्ट करती है, तो इससे बड़ी चीज आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। मुझसे ज्यादा मोटिवेशन अगर आपके लिए कोई है तो वो है आपकी फैमिली, वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन है आपके लिए। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर अगर गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा तो हम प्राइवेट में करा देंगे, तब तो आपको लेना चाहिए ड्रॉप। लेकिन अगर आपकी फैमिली का फोर्स है, आपको कुछ ना कुछ करना है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है, तो आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। देखिए अगर इन सब चीजों का एक बैलेंस बनाया जाए कि दी अब करें क्या, मेरे नजरिए से आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है, आपको बस चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो स्टार्टिंग में ही कर दिया होगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि जो बच्चे जो सब्सक्राइबर्स यहाँ आते हैं वो इतना उम्मीद लेकर आते हैं, इस वीडियो को ओपन करते हैं कि हाँ दीदी ने कुछ अच्छा ही बताया होगा, ठीक है। बाकी चीजें आपको अदर्स चैनल पर मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन पर आपको कट ऑफ भी मिलेंगी, अच्छे प्राइवेट कॉलेज किस तरह फिल करने हैं, किस तरह से आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं। लेकिन जो बातें मैं यहाँ बता रही हूँ वो शायद आपको अदर्स चैनल पर नहीं मिलेंगी। जो काम हमारे बड़े सर नहीं कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ काम तो मैं करूं एटलीस्ट, उनकी थोड़ी तो हेल्प हो, उनकी ऑडियंस, जो भी मेरे बड़े बड़े सर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी तैयारी कराते हैं, तो उनकी थोड़ी सी मदद करने के लिए मैं भी एक वीडियो बना देती हूँ कि जो काम उन्होंने छोड़ा है वो मैं पूरा कर दूं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल है और मेरी बात आपके दिमाग में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। मुझे पता है सबको टाइप करना आता है, बहुत अच्छे से टाइप कर लेते हो, जैसा भी हो टाइप करना। थैंक यू सो मच। और हाँ, हाइप का जो बटन आता है ना साइड में, हाइप जरूर दे देना वीडियो को, क्या पता मेरी वीडियो भी हाइप में पहुंच जाए और मैं भी इतनी ज्यादा खुश हो जाऊं सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो मेरा अपना प्यार सपोर्ट मुझे बनाए रखें, भरोसा रखें नेक्स्ट ईयर के लिए भी और इस साल के लिए भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। स्कॉलरशिप कब मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में, कब नहीं मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।